Hello Divyam, how are you? I am fine. So today is the lesson number 7. 7 and तुम्हारे चैनल का क्या नाम है? दिव्यम की दुनिया. दिव्यम की दुनिया. तो एक बार सबको बोल दो लाइक करने के लिए. Like and subscribe and comment and support us. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो इस क्लास में हम क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट 4-5 वीडियोज में हम लोग काउंटिंग कंटिन्यू किए थे और लेसन 6 में हम लोग 1 to 100 किए थे, तो उसको फिर रिवीजन करेंगे. लेकिन आज कुछ नया करते हैं. हम डेज ऑफ द वीक हर दिन रिपीट कर रहे हैं, याद है? तो आज हम मंथ ऑफ द ईयर भी फ्रेंच में करते हैं ताकि एक नया चैप्टर शुरू हो जाए और इससे डेट लिखने में सुविधा हो. तो डेज ऑफ द वीक फिर रिपीट करते हैं. तुम फ्रेंच में बोलो, हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे. Lundi, मंडे, Mardi, ट्यूसडे, Mercury, वेंसडे, Jeudi, थर्सडे, Wednesday, फ्राइडे, Saturday, सैटरडे, Dimanche. संडे. LUNDI, लांडी. उसको मंडे बोलते हैं इंग्लिश में और फ्रेंच में उच्चारण होता है लांडी. उसके बाद ट्यूसडे को Mardi, हाँ MARDI, उसको मार्डी पढ़ते हैं. और वेंसडे को Mercury, मैक्रेडी में, इसमें MER साइलेंट है इसलिए मैक्रेडी पढ़ते हैं. ये बुधवार है, वेंसडे है. JEUDI है, इसको JD पढ़ते हैं. थर्सडे, वेंड्रेडी, शुक्रवार VENDREDI. और सैटरडे सामेडी. Saturday, और उसके बाद डिमांस है संडे, DIMANCHE. लेट्स स्टार्ट जनवरी टू दिसंबर. ये दिव्यम ने लिखा है. दिव्यम एक एक करके तुम्हें स्पेलिंग भी बोलते जाओगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी बोलते जाओगे. इसी को हम स्पष्ट रूप से यहाँ इंग्लिश में और फ्रेंच में, पहले ये फ्रेंच में लिखा हुआ है और इसके बाद उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है. फ्रेंच की स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और उच्चारण भी दिव्यम बताएगा. दिव्यम लेट्स स्टार्ट. सो जनवरी स्पेल फ्रेंच में, पहले तुम फ्रेंच बोलो, मैं इंग्लिश बोलूँगा. Janvier, स्पेलिंग JANVIER, हाँ, जनवरी को फ्रेंच में जानवियर बोलते हैं. स्पेलिंग भी थोड़ा सा अलग है, JANVIER. फरवरी को February, फेवरियर, स्पेलिंग है FEVRIER. मार्च को March, MARS, इसमें S साइलेंट है, हाँ, ठीक है. फिर अप्रैल को Avril, आविल, AVRIL, यस, फ्रेंच में अप्रैल को आविल बोलते हैं. मई, May, उच्चारण तो मई ही है, स्पेलिंग में अंतर है. फ्रेंच में MAI होता है और इंग्लिश में MAY होता है. जून, Juin, जुएं, उच्चारण जुएं है, स्पेलिंग JUIN है और इंग्लिश में उसको जून बोलते हैं. जुलाई, July, जूली, स्पेलिंग तो दिखने में लगता है जूलियट की जैसे, लेकिन JUILLET. दिव्यम भी वही लिखा है, JUIL. तो दिव्यम का देख के ही लिखे हैं, हमको तो फ्रेंच नहीं आती. दिव्यम का स्पेलिंग है तो JUILLET. इंग्लिश में तो पढ़ने में जूलियट जैसा लगता है, लेकिन दिव्यम फ्रेंच में इसको क्या पढ़ेंगे? Julie, जूली. ओके, उसके बाद Août, ऊट. अगस्त का फ्रेंच में ऊट बोला जाता है और स्पेलिंग क्या है? AOUT, ओके. सितंबर, September, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, ये चारों इंग्लिश में और फ्रेंच में थोड़ा सा अंतर है. अंतर क्या है? यहाँ इसमें लास्ट में BRE है और इंग्लिश में लास्ट में BER है. बस इतना ही सा अंतर है और उच्चारण में भी उतना ही सा अंतर है. उसमें सितंबरे, अक्टूबरे, नवंबरे, दिसंबरे, और इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो दिव्यम कंटिन्यू करो. सितंबर को क्या पढ़ते हैं? September, सितंबर. ई का ज़्यादा उच्चारण नहीं होता है, BR तक ही उच्चारण रहता है. सितंबर. September, उसके बाद October, अक्टूबर. ई का उच्चारण नहीं है, केवल R तक का उच्चारण है. नवंबर को November, ओके. दिसंबर को December, ओके. तो चलो फिर से रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए. फिर से एक बार बोलो. जनवरी, January, जनवरी, February, फरवरी, March, मार्च, April, अप्रैल, May, मई, June, जून, July, जुलाई, Août, अगस्त, September, सितंबर, October, अक्टूबर, November,
नवंबर, December. दिसंबर। तो दीपा फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन किया और मैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से डेज और मंथ यदि याद रहेगा तो डेट लिखने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि 1 से 30 तक तो आता है नवंबर, ये नंबर सीखे हुए हैं और 2-3 वीडियो में कंटिन्यू रिपीट किए हैं। तो 1 से 30, 31 तक यदि आ जाएगा तो हम, जैसे आज फ्राइडे है तो वेंड्रेडी लिख देंगे फ्राइडे को। 9 जो है उसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंच में? Neuf. नेफ। सो वेंड्रेडी, ला नेफ और फेब्रियर और दुमेली Vecate. वेंकातर, क्योंकि 20 को वे बोलते हैं, 4 को कैतर बोलते हैं, दुमेली वेंकातर। तो इस तरीके से डेट लिखना हम सीख जाएंगे। इसीलिए 1 से 100 तक काउंटिंग होने के बाद हम मंथ ऑफ द ईयर स्टार्ट किए। काउंटिंग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उससे आगे भी कंटिन्यू रहेगा। 1000 भी, 10,000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, सब कुछ। तो अभी जो है मंथ ऑफ द ईयर था। ओके, तुम फ्रेंच में फिर से बोलो। Janvier. JANVIER, जनवियर। इंग्लिश में जनवरी बोलते हैं। देन Février. उसको FEVRIER, उसको इंग्लिश में हम फरवरी बोलते हैं। मार्च, Mar. मार, MARS, फ्रेंच में मार बोलते हैं, एस साइलेंट है, और इंग्लिश में मार्च बोलते हैं। अप्रैल, AVRIL, फ्रेंच में AVRIL है अप्रैल, और इंग्लिश में अप्रैल बोलते हैं, APRIL। मई, May. स्पेलिंग MAI, फ्रेंच में MAI और इंग्लिश में MAY। जून, Juin. हाँ, फ्रेंच में JUIN है, उच्चारण जुए होता है, और इंग्लिश में जून बोलते हैं, JUNE। उसके बाद Julie. जूली, उच्चारण जूली पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग है JUILLET, और इंग्लिश में उसको जुलाई बोलते हैं, JULY। उसके बाद ऊट, AOUT, ऊट फ्रेंच में उच्चारण है, इंग्लिश में अगस्त बोलते हैं, AUGUST। उसके बाद September. हाँ, सितंबर बहुत इजी है, इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी। स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ BRE है, यहाँ BER है। उसके बाद उच्चारण में भी उतना ही अंतर है, यहाँ सितंबर BR तक उच्चारण लेते हैं, यहाँ BER है, तो सितंबर बोलते हैं या सितंबर बोलते हैं। उसके बाद October. अक्टूबर, OCTOBRE फ्रेंच में, और इंग्लिश में OCTOBER। फिर नवंबर, नवंबर, हाँ, तो नवंबर को भी वही है, NOVEMBRE, और इंग्लिश में नवंबर। और दिसंबर, DECEMBRE, और इंग्लिश में दिसंबर। तो इस तरीके से मंथ ऑफ द ईयर भी आज हम लोग कंप्लीट किए। डेज ऑफ द वीक जो है सो एवरी डे हम लोग रिपीट करते हैं। तो डेज और मंथ आ जाएगा, और 1 से 20, 30 तक यदि नंबरिंग आ जाएगा तो डेट लिखना हम लोग शुरू कर देंगे। मेरे चैनल का नाम है दिव्यांग की दुनिया। और सबको एक बार और फिर से लाइक सब्सक्राइब का बोल दो। Like and subscribe and comment and share. ओके, और थैंक यू भी बोल दो। Thank you and support us. हाँ, थैंक यू एंड सपोर्ट अस। और एक बार बाय बाय भी बोल दो Bye. सबको। Goodbye. बाय बाय।